वृंदावन में आ गए। वृंदावन में चौमुहा करके एक जगह है जहाँ पे ब्रह्मा जी आ गए और आकर के भगवान की बहुत बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति गाई, प्रार्थना किया है। बहुत सुंदर प्रार्थना है। अब समझने की बात यह है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो गाय चरा रहे हैं भगवान के साथ में। भगवान भी छोटे इतने से हैं, ब्रह्मा लंबे चौड़े हैं, आकर के प्रणति कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। बच्चों ने कहा, प्रभु अरे कन्हैया जे कौन है? भगवान ने कहा जी ब्रह्मा जी हैं। तो यहाँ क्यों आए? पता नहीं क्यों आए और रो क्यों रहे हैं? हम मुझको का पतो काहे रो रहे हैं? मुझे नहीं पता। ब्रह्मा जी खूब प्रार्थना करने लगे। भगवान थोड़े उच्च स्थान पे खड़े हैं। अब ब्रह्मा जी स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं, साष्टांग दंडवत करके अपने मुकुट को दूर ही फेंक दिया। और ब्रह्मा के 4 सिर है ना, कितने हैं? 4 सिर हैं। एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। तो चारों सिरों के द्वारा भगवान को प्रणाम किया। कैसे किया? ऐसे किया और यूं लेट गए, ऐसे किया और यूं लेट गए। तो पूरा मिट्टी में पूरा लुडुबुडु करते हुए, लुटुपुटु करते हुए, हाँ, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो देखने लायक था वह दृश्य। बच्चे लोग ताली बजा के हंस रहे हैं, देखो क्या कर रहा है, झांकी कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या दिखा रहा है ये ब्रह्मा। तो ब्रह्मा की ऐसी गति हो गई, रो रो करके ठाकुर जी के साथ में बंधन किया है। अब समझने की बात यह है, ब्रह्मा जो हम सबको सृष्टि करने वाले हैं, संसार को सृष्टि करने वाले हैं, वह ब्रह्मा का दिमाग तो भगवान को समझ नहीं पाता। तो आप और हम बुद्धि के द्वारा भगवान को कैसे समझ पाएंगे? इसलिए ठाकुर जी बुद्धि के विषय नहीं है, भगवान केवल प्रेम के विषय हैं। प्रेम से कहेंगे राधे राधे। ब्रह्मा जी ने क्या स्तुति की, आइए एक दो श्लोक में श्रवण कर ही लेते हैं। नौमीढ्यते भ्रवपुषे तडिदं बराय गुंजावतंस परिपीच्छल सन्मुखाय वन्यास्रजे कवलवेत्र विषाणवे लक्ष्मीश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। हे अभ्रवपु से आपको मैं प्रणाम करता हूं, प्रणति करता हूं। आप तो सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं। हमारे से ब्रह्मा तो दुनिया में लाखों हैं। जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा हैं, तो लाखों ब्रह्मा हैं। आप तो ब्रह्म हो, आप परमात्मा हो, हे जगदीश्वर। आप तो लक्ष्मीश्रिय हो, लक्ष्मी के पति हो। हे मृदुपते, हे धरा के पति, हे पशुपांकज, आपको मैं प्रणति करता हूं। मैं एक तुच्छ, बहुत ही तुच्छ जीव हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं। ध्यान देना, मुझे ब्रह्मलोक आपके कृपा से प्राप्त हुआ है। मैंने अपने पद के मद में भूल करके आपकी कृपा को बिसरा दिया है। नाथ आप कृपा करें और मेरी गलती को क्षमा करें। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जानयेवा मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदा। आपकी अनुकंपा है जो कि मुझे ब्रह्मलोक प्राप्त हुई है। हे नाथ, हे मुक्ति पद, हे मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान, मैं आपको प्रणति करता हूं, मुझे क्षमा करें। बच्चों ने कहा, कन्हैया ये तो रो रहे हैं, ये तो बहुत जोर जोर से रो रहे हैं, इनको क्षमा कर दो, माफी कर दो। भगवान ने कहा, देखो सखाओ, क्षमा उनको
किया जाता है जो अज्ञात वसात गलती करें। जो अनभिज्ञ होकर के जो गलती करते हैं उनकी गलती को क्षमा दी जाती है। जो ज्ञाता होते हुए भी गलती करता है, उच्च आसन में रह करके, उच्च पद में रह करके कोई गलती करता है तो उसको क्षमा नहीं किया जाता। सामान्य व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसकी गलती क्षम्य होती है। उच्च आसन में, उच्च ओहदा में रह करके यदि कोई गलती करे तो उसको क्षमा नहीं दिया जाता। भगवान ने कहा मैं तुमको क्षमा नहीं करता ब्रह्मा, बस तुम रोते रहो, तड़पते रहो, यही प्रायश्चित है। आगे प्रसंग आएगी, देवराज इंद्र भी गलती करेंगे, भगवान की स्तुति करेंगे बाद में। तो भगवान ने देवराज इंद्र को क्षमा दिया, जाओ तुमको मैं क्षमा कर दिया जाओ, क्योंकि देवराज इंद्र का पद जो है बहुत सामान्य पद है ब्रह्म के आगे। देवराज इंद्र को भगवान क्षमा करते हैं। ब्रह्मा जी बहुत वहां से चिंतित होकर के रोते हुए अपने लोक को लौट गए। भक्तवत्सल भगवान की इसके बाद जाकर के भगवान ने यमुना जी में कालिया नाग आके बैठा है और यमुना जी का जल विषाक्त हो गया है। वो जल पी करके बहुत सारे बच्चे मर गए, गाय भी मर गई हैं। तो भगवान ने मरे हुए गायों को और बच्चों को पुनर्जीवन प्रदान किया, जगाया। फिर मन ही मन सोचा अब जल को शुद्धि करनी पड़ेगी। तो एक दिन यमुना जी के तट पे खेल ही रहे थे, खेलते खेलते ये हुआ कि भगवान पे हाथ पे गेंद आ गया। भगवान की बारी हुई फेंकने की। भगवान ने जो ही देखा मधुमंगल इधर बैठा है यमुना जी के पास में, और मधुमंगल है कमजोर, पैर जो है उसके बहुत ही नाजुक हैं, एक पैर बहुत कमजोर है। तो बल उसको दूं तो वो पकड़ नहीं पाएगा, और बल गेंद जो है यदि पानी में चली जाए तो हो सकता है पानी में प्रवेश करने को मिले मुझे। भगवान ने गेंद को हाथ में पकड़ा और मधुमंगल से कहा, मधुमंगल ले पकड़, ले पकड़, पकड़ो, ले पकड़ो। यजमान जी पकड़िए, हाँ बेटे बा पकड़ लिया। क्या मधुमंगल ऐसे ऐसे कर रहा था पर पकड़ नहीं पाया, गेंद चली गई कहाँ? यमुना जी में। अब सारे बच्चे कहने लगे हमारा गेंद चाहिए, गेंद चाहिए। बहुत रो रो करके घर से मंगाया है। मैया ने कही कितने बार कहने के बाद खरीद के दिया है, मुझे मेरा गेंद चाहिए। भगवान ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, कालिया नाग बैठता है वहां पे, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सबने कहा जाओ जाओ तुम्हें जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा। फिर बच्चे कहते बस मत जाओ, हम तो बस देख ही रहे थे तुम क्या करते हो, मत जाओ मत जाओ। भगवान ने कहा नहीं, जब कह दिया जाऊंगा तो जाऊंगा। भगवान आगे बढ़े, कदम का वृक्ष था, वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। बच्चे लोग बैठ करके रोने लगे, कन्हैया मत जा रे कन्हैया, हमें गेंद नहीं चाहिए, हमें तू चाहिए। कालिया नाग बैठा है वहां पे, आज तक जो गया है वापस कभी नहीं आया। भगवान ने कहा हम तो बस वचन के पक्के हैं, हमने कहा जाएंगे सो जाएंगे। वृक्ष में चढ़ गए और वहां से नदी में कूद पड़े। छलांग लगाया ठाकुर जी ने, जैसे छलांग लगाया नदी के भीतर चले गए। ये जैसे यशोदा मैया को पता चला तो सब आ गई, आकर के रोने लगी यमुना जी के तट पे बैठ करके, अरे मेरा बेटा क्या हुआ। माताएं नहीं गायें भी रोने लगी। सबको यही विश्वास हुआ कि कृष्ण चला गया तो अब आएगा नहीं, सब रोने लगे। सबने एक ही संकल्प किया, अब सब लोग इसी यमुना जी के तट पे बैठ करके भूखे भूखे मर जाएंगे, वापस घर नहीं जाएंगे, क्योंकि कन्हैया जब नहीं है तो जीने का क्या अर्थ रहेगा। पानी में भगवान कूद गए हैं, अंदर जाकर के देखा तो इतना बड़ा सा लंबा चौड़ा सांप जो है कालिया नाग बैठा हुआ है। संयोग से वो सो रहा था, उनकी पत्नियां थी, पत्नियों ने जैसे ठाकुर जी को देखा तो इतने सुंदर इतने क्यूट ठाकुर जी हैं। अरे बेटा कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? ठाकुर जी ने तोतरी बोली में कहा मेरा नाम कन्हैया है, मैं गेंद लेने को आया हूँ। भैया गेंद छोड़ो, बाहर जाओ, या जब जग जाएंगे तो मार डालेंगे। ये छोड़ते नहीं किसी को, बहुत ही गुस्से वाले हैं। भगवान ने कहा नहीं 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 माताओं, आप लोग बहुत अच्छी हो,
आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया, पर मैं वचन देकर के आया हूं, जब तक गेंद नहीं लूंगा तब तक बाहर नहीं जाऊंगा। माताओं ने प्रार्थना की कि आप जाओ, बाहर जाओ, जग जाएगा। भगवान ने कहा जगने तो हम भी देखते हैं क्या होता है। संयोग से हुआ क्या कि वह गेंद जो है ना, जो गेंद था वह कालिया नाग के नाक में जाकर के अटका हुआ, नाक में। भगवान ने कहा निकालूंगा फिर जाऊंगा, वैसे जाऊंगा। और कैसे निकालना है? पत्नियां कह रही थी मत जाओ, आगे मत बढ़। भगवान ने कहा लेकर के जाऊंगा। सो एक छींक लेकर के गए, एक छींक, सीन को सीख लेकर के गए और नाक में यूं करके लगाया तो जोर से छींक मारा कालिया नाग ने, और गेंद जो है ऐसे यूं उड़ करके आ गया। भगवान ने ऐसे कैच कर लिया, बस गेंद मुझे मिल गया, मैं चलता हूं। कालिया नाग ने कहा कहां जा रहा है भाई? मेरे नींद में विक्षेप डालने वाले तू कौन है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहां से आया है, कौन है? भगवान ने कहा देखो तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम अपने जगह पे ठीक हो, मैं जा रहा हूं। नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे मार डालूंगा। यूं फनों को फैलाया और भगवान के ऊपर प्रहार किया। भगवान ने यूं पकड़ लिया सांप को, कालिया नाग को। भगवान ने कहा मैं लड़ने के मूड में नहीं हूं अभी, जाओ उधर। कालिया नाग ने कहा कौन लड़ रहा है? तुमको मैं मारूंगा, तुमसे लड़ूंगा नहीं, तुमको मारूंगा, मार डालूंगा। भगवान ने कहा जब ऐसी बात है तो एक मुक्के से यूं मारा और कूद करके उड़ करके कालिया नाग के सिर में जाकर के जो लातों लात से प्रहार किया। भगवान ने कहा लड़ने से क्या फायदा, लड़ने से अच्छा होता है नाच ही लूं यहाँ पे।